मेरा नाम है तेजस्वी गुप्ता। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। तो आज से कुछ दिनों पहले आजमगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ पे एक व्यक्ति को ऑक्सीजन मास्क मतलब देख सकते हैं आप क्या कैसा वीडियो वायरल हुआ था। मेरे को ये वीडियो देख के मतलब बहुत अजब लगा कि एक बात बताइए, हम लोग जहाँ पे इतना अमाउंट पे टैक्स देते हैं, दूसरा कंट्रीज में उतना टैक्स नहीं रहता जहाँ पे जितना हम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स का पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन हम लोग पास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो देख के मेरे को बहुत हंसी भी आया। भाई एक बात मेरे को पता था कि ऐसा ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग जब वोट नहीं देने जाते हैं तो हम लोग ये जरूर ये सोचते हैं कि भाई ये हमारा धर्म का है, ये हमारी जाति का है, तो हम लोग इसी को वोट देंगे। हम लोग ये नहीं देखते हैं कौन हमारे भले के लिए काम करेगा, कौन किस लिए काम करेगा। ये हम लोग कभी नहीं देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे भाई ये हमारे जाति का है, हम लोग इसी को वोट देंगे। या फिर कोई किसी तुमको 1,000 रुपये दे रहा है, हम उसको वोट देंगे। देखो, तुम जो जिसको वोट दे रहे हो वो 5 साल के लिए उसके हाथ में तुम्हारी कमान होगी। वो 5 साल तक जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन तुम्हारा एक वोट या तो इंडिया को आबाद कर सकता है, फिर इंडिया को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा एक बार मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बोला था, जिसमें हाल ही में राजस्थान में 2 स्कूलों की छत गिर गई है, जहाँ पे कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि जो पैसा सरकार हम लोग से ले रही है टैक्स के रूप में, वो पैसा हम लोग पास नहीं आ रहा है। तो पैसा जा कहाँ रहा है, या फिर सरकार उस पैसे को लगा कहाँ रही है, ये सवाल था मेरा सरकार से। तो एक बात बताइए, यहाँ मैं दूर की बातें नहीं करूँ, मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। हाल ही में मतलब मैं और मेरा दोस्त अपने स्कूल से वापस आ रहे थे अपने घर। तो आते वक्त में रास्ते में हम जिस रिक्शा से आ रहे थे, आते वक्त में हम लोग देखा कि रास्ते में जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरे जा रहे थे। तो हम लोग को लगा ठीक है, भरे जा रहे हैं। तो अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, तब मैंने देखा कि वो जो रास्ते के गड्ढे थे ना, वो गड्ढे बताते हैं आप किस चीज़ से भरा गया था? उन गड्ढों को भरा गया था मिट्टी से। एक बात बताइए, सरकार ने कुछ ना कुछ तो पैसे दिए होंगे। कितना रुपए दिया होगा भाई? गड्ढा गड्ढा मिट्टी से भरने में उन लोगों को कितना रुपए की लागत आई होगी? और या फिर सरकार ने कितने रुपए उन लोगों को दिए होंगे? अरे बताओ, हम लोग जो 50% रोड टैक्स देते हैं वो कहाँ जाता है? हम लोग जो अगर चलिए हम लोग किसी दुकान में जाते हैं कोई व्हीकल लेने के लिए, तो व्हीकल लेने के साथ ही हम लोग को रोड टैक्स चार्ज कर लिया जाता है हम लोग से। और जगह जगह पे टोल टैक्स भी लगा दिया जाता है भाई रोड के मेंटेनेंस के लिए। चलो वो भी मान लेते हैं। अरे तो इतना जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स देने के बाद एक बात बताइए, इतना जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं हमारे यहाँ पे, तब तो भाई इतना इतना टैक्स देने के बाद तो हम लोग के यहाँ पे जो गड्ढे रोड है एकदम अच्छे साफ सुथरा एकदम, भाई कुछ होना नहीं चाहिए रोड में, बिल्कुल गड्ढे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि भाई गड्ढा 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 नहीं है हमारे यहाँ पे। भाई जगह जगह पे गड्ढे दिखते हैं मेरे को रोड पे। भाई कोई बोलता है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई बोलता है कि हम लोग रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। भाई अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, क्या अब क्या यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो रोड है वहाँ पे मीटियोर गिर गया है? जब मीटियोर गिर गया है तभी गड्ढा होता है ना स्पेस में। जैसे कोई प्लैनेट्स है, वहाँ पे जब मीटियोर गिरता है तो जैसे गड्ढा नहीं हो जाता है, वैसे शायद हम लोग का जहाँ पे जो रोड है वहाँ पे मीटियोर गिर गया है और वहाँ पे भी गड्ढा हो गया है। ठीक है, तो मतलब ऐसा मतलब मेरे पास, तो ये देखिए, मैंने मैंने इस पे ऐसे केसेस बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे कि हाल ही में मतलब मैंने एक और वीडियो बनाया था, जिसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपने बेबी का डिलीवरी फर्स्ट पे करना पड़ा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। चलिए, मैं मतलब मेरा ये सोचना है कि भाई देखो, अगर आपका जो बेटा है या फिर बेटी है, अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल ऑफिसर का मतलब गवर्नमेंट टीचर का बेटा या बेटी है, ये जरूरी होना चाहिए कि उसका बेटा बेटी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े। क्यों भाई? वो लोग को इतना भरोसा नहीं है। अगर तुम अगर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, तुम लोग को इतना भरोसा होना चाहिए ना कि भाई अगर मेरा बेटा बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा। मतलब भाई तुम अपना बेटा बेटी को प्राइवेट ये वहाँ पे पढ़ा रहे हो प्राइवेट स्कूल में, यानी कि तुमको खुद भरोसा नहीं है। तुम लोग को खुद लगता है कि अगर मेरा बेटा बेटी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, उसको मतलब ठीक से एजुकेशन नहीं मिलेगा। या फिर जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर है ना, तो उसको भी अपना फैमिली का किसी आदमी का इलाज करवाना हो तो उसको भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अपने फैमिली वालों को इलाज करवाना पड़ेगा। ऐसा नियम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा मेरा ये कहना है। आप लोग का क्या कहना है? कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपकी राय, अगर आपको मेरी राय अच्छी लगी तो कृपया करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए, ऐसी जागरूकता से भरी हुई वीडियोज़ के लिए कृपया करके मेरे मतलब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।